हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा गांव वगैरह में आज भी वही ज़मीनें चल रही है मतलब मार्केट में चल रहा नहीं है। वो उसकी वैल्यू अभी भी उस मरे हुए लोग पे चल रही है जो आदमी मर चुका है, अभी भी उसी के नाम पर ज़मीन चल रही। भले ही वो आपके पूर्वज हों, दादा हों, परदादा हों, जो भी इनकी अपने पूर्वज हो। तो क्या ऐसी ज़मीन बहुत ही सुरक्षित मानी जाएगी, या उसी पर आज तक यहाँ तक कि जो क्या बोलते हैं उसको जमीन खरीदा भी जा रहा है, बेचा भी जा रहा है उसी के आधार पर। यहाँ तक कि उस जमीन का जो मालिक है वो मर चुका है, लेकिन कागज में उसका नाम चलता आ रहा है। सोचिए, जो साइन कर रहा है क्या वो मालिक है भी कि नहीं। आप जो जमीन खरीद रहे हैं क्या उसकी वैल्यू है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जमीन खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री नहीं करवाते। तो क्या उसकी रजिस्ट्री हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अब कई लोग जो करा भी रहे वो फ्रॉड तरीके से करा रहे हैं, क्योंकि अगर जमीन का मालिक नहीं है तो उसका बायोमेट्रिक कौन पूरा करेगा, उसके हस्ताक्षर कौन करेगा, डॉक्यूमेंट्स कौन लगाएगा? उसके बच्चे लगाते होंगे। लेकिन बच्चे कैसे लगाएंगे जब उसके वारिस ही अभी तक नहीं कहला रहे हैं। वो तो वारिस अगर कहलाते हो अगर उस जमीन के, उस प्रॉपर्टी के, तो उस जमीन के जो प्रॉपर्टी पे जो जिसका नाम लगा हुआ है वो आदमी मरा नहीं होता। वो आदमी मरने के बाद उसका नाम उस पर नहीं चलता। यही सबसे बड़ी गलतियां हो रही है। इन गांव के लोग अभी भी मरे हुए लोगों की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसे कब्जा ही कहेंगे, भले ही आगे पूर्वज थे वो, लेकिन इसे आप हम कब्जा ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि जमीन पर आप कब्जा ही कर रखे, आप डॉक्यूमेंट्स अभी तक अपडेट नहीं कराया, और सर्वे की टीम आ रही है। वो कब आएगी? दस्तक देगी और आपकी जमीन को छीन के लेके चली आएगी, आपके उन्हीं हाथों से जिन हाथों से आपने बहुत ही टाइम से उस जमीन को सींचा है। सरकार के खाते में चली जाएगी, और सरकार तो यही मौका अवसर जो है तलाश रही है। और अक्सर उन्हीं लोग की ज़मीन जा रही है जो लोग गांव के हैं। शहर के लोग तो अपडेट हैं, गांव के लोग अपडेटेड नहीं है। आपको ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। मरे हुए आदमी के नाम पर आज भी ज़मीन कैसे चल रही है, असली खेल। इसका असली खेल क्या है, और इसमें सबसे ज़्यादा होने वाली परेशानी किसको है? उसी को होगी जो जमीन पर बैठा हुआ है। इसमें असली खेल वही है। गलती होगा, खेल क्या, कुछ नहीं, सब गलती ही है। गलती उनको एक्सेप्ट करनी होगी। अगर सर्वे की टीम आती है उनकी जमीन को छीन के सरकार के अधीन कर देती है, तो इसमें ये मत सोचिएगा कि भाई हमारे साथ जारती हुई है। अभी गलतियों की का वो क्या बोलते हैं, गलतियों का भुगतान, गलतियों का भुगतान है वो। अगर कोई दो कौड़ी का इंसान भू माफिया जो है आके आपकी जमीन को हड़प भी लेता है, तब सरप्राइज मत कीजिएगा, क्योंकि आपने उसको मौका दिया है और उसी लूप होल का फायदा वो उठाकर जमीन को हड़प रहा। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये कैसे होता है, बेसिक रियलिटी। इसकी को कहीं होता कैसे, ये इसके तरीके क्या हैं, कैसे हो जाता है ये, इसके लक्षण क्या हैं, जो लक्षण ही कहें बीमारी है तो है ये। इसके लक्षण क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी जमीन के मालिक की मौत हो जाती है लेकिन उसका नाम सरकारी रिकॉर्ड में अपडेट नहीं होता, तो कागज में वही पुराना नाम चलता रहता है, यानी आदमी नहीं रहा लेकिन जमीन उसी के नाम पर है। मान लीजिए आपके दादा परदादा जो भी पूर्वज आते हैं मर जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होता है राजस्व विभाग के ऑफिस में, तहसील में जा करके। तो वही सामने वाले को तो सपना आएगा नहीं, अमीन को या फिर तहसीलदार किसी को भी, जब तक आप उसको इल्तिला नहीं करेंगे। आप उसको बताएंगे, डेथ सर्टिफिकेट देंगे, अपना वंशावली देंगे, उसको दे करके बताएंगे कि भाई की वंशावली में ये मेंशन रहा है कि भाई आप ही उनके वंशज हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लगता है वो लगाएंगे। तब वो ज़मीन आपके नाम पर अपडेट होती है, विरासतनामा चढ़ता है, जो कि आप नहीं कराते हैं। और इसी के वजह से भाई साहब परेशानी का पहाड़ बन जाता है पूरा, यही होता है। और इसी के दौरान दिक्कत होती चली जाती है। तो यही है असली खेल, यही है। जो लोग गलती करते हैं उसको असली खेल ही कहेगी, और ज़मीन कब वो छीन जाएगी तो वो लोग बाद ये रोने लगते हैं। क्या बोलते हैं, रंडी रोना, रंडी रोना ही बोलते हैं ना उसको, ठेठ भाषा में, आपकी गाँव की भाषा में रंडे रोना करने लगेंगे। सरकार ने हमारी जमीन छीन ली तो भूमाफिया कोई नहीं रोक रहा है। यही सब गलतियां होती हैं। भूमाफिया ऐसी चीज़ों को तो हड़पने के लिए तैयार रहती है, और इसी तरह से हड़पने के लिए सरकार भी तैयार रहती है। ध्यान दीजिएगा, असली खेल कहाँ शुरू होता है। अब ध्यान दीजिएगा, असली खेल शुरू कहाँ से होता है।
ध्यान दीजिएगा, यहीं से शुरू होता है असली खेल। कुछ लोग क्या करते हैं, पुराने कागज दिखाते हैं, खुद को वारिस बताते हैं और जमीन बेच देते हैं। यही असली खेल चालू होता है। कुछ लोग जो भूमाफिया वाले लोग होते हैं, पुराने कागजात निकाल लेते हैं कैसे भी करके, और उसको अपना ही वंश बता देते हैं कि हमारे पूर्वज है, और उसी को वंशावली में दिखा करके वो जमीन को बेच देते हैं, मोटा पैसा कमा लेते हैं। कमा रहे हैं वो मोटा पैसा। खरीदार को लगता है सब सही है, लेकिन बाद में असली वारिस सामने आ जाता है और खरीदार चूतिया जो बेवकूफ है, कागज के वेरिफिकेशन नहीं कराता है, वो खरीद लेता है जमीन में, फंस जाता है, और बाद में अचानक सरप्राइज देने के लिए जो असली वारिस है वो सामने आ जाता है, और फिर कैसा कैसी चालू। तो उल्टा खरीदार ही फंसता है, वारिस के नाम पर तो जमीन रहेगी ही रहेगी। खरीदार फंस के मुंह देख के चला आता है, क्योंकि उसने पैसे भी दिए, पैसे भी उसको चले गए और जमीन भी नहीं मिली। ऐसा कारण हो जाता है इसके। आगे क्या है, विवाद क्यों होता है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, विवाद क्यों चालू हो जाता है, विवाद का जड़ी है वो। लेकिन विवाद होता कैसे, क्या है, क्योंकि जमीन का असली नाम अपडेट नहीं होता। कई वारिस होते हैं और बाद में परिवार के लोग होते हैं कि उठते हैं, केस में केस कोर्ट में करते हो जाता है और खरीदार फंस जाता है। क्या होता है कि नाम तो अपडेट होता नहीं है, मालिक मर चुका होता है, और जब भी पता चलता है जो ज़मीन खरीदार है कि भाई हमारी ज़मीन किसी ने बेच दी है, अब उसको आपत्ति करने के लिए वो कोर्ट में केस दर्ज करवाते हैं। जो असली वारिस होता है वो कोर्ट केस दर्ज करवाएगा। सबसे पहले स्टे होगा, जिसे तो खरीदार ज़मीन खरीदी होगी उसको तलब किया जाएगा। स्टे होने के कारण वो ज़मीन किसी और को नाम पर ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाएगा, नहीं बेच पाएगा, नहीं उसमें कोई भी वो कंस्ट्रक्शन करा पाएगा, ना ही वो खेती कर पाएगा। जिसे भी ज़मीन है उसके यहाँ से वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो फिर वो कोर्ट में तलब होगा, कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा, और असली मालिक बोलेगा भाई साहब मैंने ज़मीन बेची ही नहीं है, ये रहे डॉक्यूमेंट्स, ये रहे वो रहे, दिखा देता है। कई भाई होते हैं, सब मिल करके केस कर देते हैं। अब वो खरीदार बेचारा फंस जाता है, क्योंकि उसने शुरू से ही गलती की थी, वो फंस जाता है। और इसी का फ़ायदा जिसमें जो असली मालिक होता है वो उठान लेता है, ज़मीन उसको वापस मिल जाती है। और जो ज़मीन जो खरीदार रहता है, जिसने गलती से जो ज़मीन खरीदी थी, बेवकूफ़ी से, गलती इसको नहीं बोलेंगे, अपनी बेवकूफ़ी से ही बोलेंगी, क्योंकि उसने कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं करवाया था, और वो पैसे हाथ से खो देता है, पैसे भी चले जाते हैं और ज़मीन भी चली जाती है। यही सबसे बड़ा मसला है। चौथा है सबसे बड़ी गलती। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। लोग सिर्फ कागज देखकर भरोसा कर लेते हैं, ये नहीं देखते कि मालिक जिंदा है या नहीं, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। जो खरीदार होता है वो ये नहीं देखता कि कागज है, कागज देख लेता है, वो उसको वेरिफिकेशन नहीं करवाता। ये नहीं देखता कि कहना है वो मालिक कौन है, मालिक कौन है उसके मेरे सामने लाओ, मैं देखूंगा, उसका आईडी कार्ड वगैरह चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अगर बगल लोगों से पूछेगा, इसे कुछ नहीं करता। वो तो जाके बस बोलता है भाई आ बैल मुझे मार, और भाई बैल तो आपको मारेगा ही मारेगा। भाई आप लूटने के लिए तैयार है तो लूटने वाला क्यों नहीं लूटेगा आपको। वही गलती आप कर लेते हैं, सबसे बड़ी गलती यही है। और बाद में फिर रोने लगते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। नहीं, आपकी हालत के जिम्मेदार आप खुद हैं। क्या लगेगा बचने का तरीका। अब बचने का सबसे बेहतर और सही तरीका क्या है, आपको ध्यान देना है। जमीन खरीदने से पहले असली आदमी की जानकारी लो, परिवार वारिस की स्थिति से समझो, और कागज पर भरोसा मत करो। ये 3 चीजें कर ली तो बच सकते हो। अगर आपको जमीन खरीदना है तो सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका है, सब जो कानूनी तरीका है आपको समझाता हूँ। आप जमीन के पेपर्स लीजिए, वकील के पास जाइए, जमीन के वेरिफिकेशन करवाइए, पूरी जन्म कुंडली निकलवाइए, पूरे 2 फीसदी तक का, तकरीबन 20-25 साल तक का पुराना रिकॉर्ड आप निकलवा लीजिए। वकील आपको पूरी जन्म कुंडली निकाल के देगा। बदले में क्या लेगा आपसे, सिर्फ 500 रुपये या फिर 1000 रुपये लेगा। वो ये भी देखेगा कि उस पर ज़मीन पर कोई केस तो नहीं है, ज़मीन आगे चल के कोई ग्रीन जोन में तो नहीं जा रही सरकारी,
वो ज़मीन लीगल है भी कि नहीं, मालिक जिंदा है भी कि नहीं, वो पूरी तरह से वो वेरीफाई करेगा। और आप भी छोटा सा काम कीजिएगा, आप जहाँ पे ज़मीन लेके उसके अगल बगल लोगों से थोड़ा वेरीफाई कीजिए ज़मीन कैसी है कैसी नहीं है, कोई विवाद वगैरह नहीं है। ये सारी चीज़ें वकील आपको तो बता ही देगा। अगर वकील बोलता है कि ज़मीन आप ले सकते हैं, बहुत ही टेंशन फ्री है, आपको फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं हो सकती, तब आप ज़मीन में हाथ लगाइए और सबसे पहले आप कब्जा लीजिए, उसके बाद आप ज़मीन खरीदिए, ज़मीन का लेन देन कीजिए पैसे में। और अगर वकील बोलता है कि ज़मीन लेने लायक नहीं है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो भाई साहब सीधा अगर वो दिक्कत परेशानी दूर हो जाने वाली बात भी रहेगी, तब ये अपने कदम पीछे ले लीजिए, उस ज़मीन को लेना ही नहीं है। भले ही वो कितना भी सस्ता क्यों ना ज़मीन मिले, जिस एरिया में 50 लाख रुपए की ज़मीन चल रही है, वहाँ पे अगर आपको 10 लाख रुपए क्यों ना मिले, 40 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ ज़मीन पर, कितना भी सस्ता क्यों ना मिल रहा, आपको नहीं लेना है इन चीज़ों को, फालतू चीज़ों को। वकील अगर बोलता है ज़मीन लेना है तो आप बेफिक्र होकर फिर लीजिए। इन फ्यूचर आपको पुलिस पुलिस क्या क्या बोलते हैं, सरकार तक आपकी ज़मीन नहीं छीन सकती अगर आप इस तरीक़ों से वेरिफिकेशन करके ज़मीन लेंगे तो। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि अभी भी जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो मरे हुए लोगों की आप ज़मीन खरीद रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कम को आप फंस सकते हैं। सबको यह बातें पता चलनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।